वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे। अब ये जो पहला सेक्शन है जिसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं इस पूरे 780 पेजेस के पीडीएफ में से, ये है आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, सो प्रीवियस जितने भी वीडियोस रहे हैं सारे के सारे ज्योग्राफी के हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर उनको देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ये। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले बस इतना सा बोलूँगा कि अगर आपने ये 780 पेजेस के पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ लिया और जितने फैक्ट्स यहाँ पर गिवन है वो सारे आपने कंठस्थ कर लिए, तो उसके बाद चाहे वो समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे वो बीईओ का पेपर हो या फिर आपका पीसीएस का पेपर हो, कोई भी परीक्षा यहाँ पर रुकेगी नहीं। इवन जो वन डे एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को परचेस करना तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट करना है और वो नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर आप वो नंबर्स लीजिए और कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल में टोटल ग्रह कितने हैं? मुझे लगता है आप सबको अच्छे से पता है कि 8 ग्रह हैं। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यही आपसे एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाता है, तो इन सब पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें वरुण, ये सबसे दूर स्थित है और यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगभग 165 वर्ष लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब ग्रहों के अंदर अपनी लाइट नहीं होती, वो सन से जो रोशनी मिलती है उसी से वो। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है आपका कि ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल ये बृहस्पति का है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ये जो गैसेज हैं ये बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रहों पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है यानी कि उपस्थित हैं। अगले पॉइंट की बात करें गोल्डी लॉक्स जोन, इसको अप्रवासी क्षेत्र भी कहा जाता है और यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण इसका एक फैक्टर है, एक घटक है। हमारे सौरमंडल में गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर, इन्होंने ग्रहीय गतियों के 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया था या फिर उन नियमों को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलेई, इन्होंने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। आगे मूव ऑन करते हैं, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है इसको कवर अप करते हैं। अब ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही आपको कंज्यूम करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि सूर्य से निकटतम ग्रह ये कौन सा है? आपका बुध है।
सूर्य से अगर हम पृथ्वी से बात करें निकटतम ग्रह की, तब कौन सा है आपका? शुक्र है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, फिर पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है। इसी तरीके से सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करें तो ये कौन सा है? शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह ये कौन सा है आपका? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह इसकी बात करें तो बृहस्पति है। आई होप ये वाला चीज़ तो आपको पता होगी ही। सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो वो बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? हमारी अर्थ है, यानी कि पृथ्वी। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। रेड प्लेनेट की बात करें तो दैट इज़ मंगल। भोर का तारा या फिर शाम का तारा, ये दोनों ही किसके लिए बोला जाता है? शुक्र के लिए बोला जाता है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला जो ग्रह है वो कौन सा है आपका? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है? शुक्र को। तो ये सारे पॉइंट्स हैं शुक्र के बारे में कि शुक्र को भोर का तारा और शाम का तारा भी बोला जाता है, उसको पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। इसके बाद छल्ले वाले ग्रह की बात करें तो ये शनि और अरुण हैं, यानी कि इन ग्रहों के चारों तरफ जो है रिंग्स बनी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बात हो रही है कि सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह ये कौन सा है? वरुण है। अभी हमने इसको देखा था। इसके बाद सबसे छोटा ग्रह या फिर सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह ये कौन सा है आपका? ये है बुध। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह ये कौन सा है? बुध। तो बुध के बारे में ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद सर्वाधिक उपग्रहों वाले ग्रह की बात करें तो ये कौन सा है आपका? शनि, जिसके कितने ग्रह हैं? उपग्रह हैं 82 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह ये कौन सा है? ये है आपका अरुण। ये ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। इसके बाद धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण जो गति करता है वो कौन है आपका? वो है बृहस्पति। सबसे तेज़ी से ये गति करता है, मतलब परिभ्रमण करता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सन की, यानी कि सूरज की। इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है ये इसकी चाल है। ठीक है। इसके बाद एक प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, यानी कि 9.46 इंटू 10 गुणा मतलब 10 इंटू 10 की पावर जो है वो कितनी है आपकी? 12। सो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। सूर्य के व्यास की बात करें तो ये व्यास तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा। आयतन की बात करें, आयतन पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना है, ये भी मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। द्रव्यमान को भी यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तापीय घनत्व की बात करें तो इसको आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी से तकरीबन 28 गुना है। केंद्रीय घनत्व की बात करें, छोड़ा जा सकता है। रासायनिक संगठक की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद कोई और तत्व जो हैं इसमें मौजूद हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोटोस्फीयर ताप या फिर सतह का जो ताप है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र के तापमान की बात करें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य धब्बों का ताप कितना है आपका? 1500 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ऊर्जा का उत्सर्जन की बात करें, इसको छोड़ा जा सकता है। केंद्रीय दबाव की बात करें, स्किप कर सकते हैं। घूर्णन अवधि की बात करें, आई होप इसको भी आप स्किप ही करते हैं, ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज 25.38 डेज, इसको याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के सापेक्ष। सूर्य की आयु ये पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, 5 बिलियन वर्ष लगभग। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल ये कितना होता है? 10 बिलियन वर्ष होता है। इसके बाद एक पारसेक, दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है, ये किसके बराबर होता है आपका? 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी, इसको भी स्किप कर सकते हैं। और पृथ्वी से माध्य दूरी, इसको भी यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर सन तक कवर अप कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप करेंगे। इससे पहले आप लोग बस इतना करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर जो वीडियोस आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो है आपको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन कौन से वीडियोस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी आपका फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।